व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल ये गर्मी का समय है और आज दिन है संडे का। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं हमारे जमशेदपुर का प्रसिद्ध जीलिंगोड़ा डैम में, जहाँ पर संडे के दिन को नहाने में काफ़ी मज़ा आता है और गर्मी का जो असली मज़ा है ना, यहीं पर है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर आपको लेके जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जीलिंगोड़ा डैम कैसे जाना है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जीलिंगोड़ा डैम जाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जुगसलाई होके जा सकते हैं। और फिलहाल आप ये जो नज़ारा देख रहे हो, ये जुगसलाई चौक का है और ये रहा जुगसलाई का रेलवे ओवरब्रिज। तो आपको इसी से ऊपर जाना है और उस तरफ चलना है। फिर आगे का रास्ता आपको आगे बताते हैं। हमारा जुगसलाई का जो फुट ओवरब्रिज है ये चालू हो चुका है दोस्तों। ये रहा जुगसलाई का तंग गलियां और जुगसलाई में आपको जो है ना रास्ता ऐसा ही मिलेगा, वन वे। बट यहाँ जुगसलाई के जो लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा एडजस्टिव होते हैं। वो लोग हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं और असल में बात ये है कि उनको ऐसे रास्तों का आदत हो गया है। तो आपको इसी रास्ता में, जैसे आप रेलवे ओवरब्रिज से नीचे आते हो तो आपको सीधा चलना है। सीधा चलोगे इस रास्ता में और आपको कहीं नहीं मुड़ना है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप यहाँ किसी से पूछ सकते हो। यहाँ के जो लोग हैं ना, जीलिंगोड़ा डैम को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको सीधे वहीं पर आपको भेज भी सकते हैं। फ़िलहाल आप ये जो रास्ता देख रहे हो, ये हर गुट्टू जाने वाला रास्ता है। और आप लोगों को याद होगा कि दुर्गा पूजा के अवसर में यहाँ हर गुट्टू में बहुत ही आकर्षक पूजा पंडाल बनता है माँ दुर्गा का। तो इसी रास्ते में आपको आगे जाना है और यही रास्ता आपको सीधा लेके जाएगा जीलिंगोड़ा डैम को। दोस्तों ये जो आप गांव देख रहे हो, इस गांव का नाम है मतलाडी। तो आप जैसे ही हर गुट्टू का दुर्गा पूजा पंडाल पार करते हो तो आपको आगे में एक गांव मिलेगा मतलाडी। तो इसी मतलाडी से होते हुए आपको आगे जाना है, फिर आपको मिलेगा जीलिंगोड़ा। दोस्तों अब जैसे जीलिंगोड़ा गांव में आते हो ना, तो आपको एक बड़ा सा मैदान मिलेगा और यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है और यहाँ पर एक बीच में मिडिल में आपको हमारे झारखंड के जो क्रांतिकारी हैं ना, उनका यहाँ पर स्टेचू मिलेगा। और यहाँ देखो एक बड़ा सा फुटबॉल का ग्राउंड है। तो आपको समझ जाना है कि आप जीलिंगोड़ा डैम में आ चुके हो। और ये जो स्कूल देख रहे हो ना, स्कूल के बगल में ये जो रास्ता है लेफ़्ट साइड में, इसी रास्ता में आपको सीधे आगे जाना है और आप पहुँचोगे फाइनली जीलिंगोड़ा डैम में। तो ये काफ़ी सरल है, काफ़ी आसान रास्ता है। तो आप लोग भी प्लान करो और गर्मी के सीज़न में इस जीलिंगोड़ा डैम में मज़ा लेने के लिए ज़रूर से आओ। दोस्तों जीलिंगोड़ा गांव के बाद आपको इस तरह का एरिया मिलेगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि जंगल है, बट आपको बता दूं कि ये नदी के किनारे का साइड है, इसलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह है। अगर आपको ये मिलता है तो आप समझ जाओ कि आप बिल्कुल जीलिंगोड़ा डैम के नज़दीक में हो और इधर और काफ़ी करीब हो। तो यहाँ पर पहुँचने का काफ़ी सारा रास्ता है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बालू उठाने के लिए जो रास्ता है ना, काफ़ी क्लियर है। हाँ, यहाँ से डाउन चलिए, ऐसे ही में देख रहे हो दोस्तों। हाय क्या रास्ता है। फाइनली हम अपने मंजिल पर आ चुके हैं और ये रहा हमारा जुगसलाई क्षेत्र का प्रसिद्ध जीलिंगोड़ा डैम। और बताना चाहेंगे दोस्तों, हमने सोचा था कि जो नदी का जलस्तर होगा कम होगा, और आप लोग आज यहाँ देख सकते हो जो वाटर लेवल है ना, काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। ऐसे में यहाँ पर ख़तरा भी होता है क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड है ना पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं रहा है। और जनरली गर्मी में यहाँ पर क्या होता है ना, जो वाटर लेवल होता है ना, काफ़ी कम होता है। बट आज इस बार 2025 में जो नदी का जलस्तर है ना, गर्मी के सीज़न होने के बावजूद यहाँ पर जलस्तर काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, साल 2025 में इस जीलिंगोड़ा डैम में आपको 3 महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला तो ये कि ये जो नदी का जलस्तर है ना, ये आपको हमेशा ऐसे ही बढ़ा हुआ नज़र आएगा। उसका कारण ये है कि यहाँ डैम के नीचे में और एक छोटा वाला नया डैम को बना दिया गया है, जिस वजह से ये जो वाटर लेवल है ना, ये हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। दूसरा बदलाव ये है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बैरिकेड्स
को लगा दिया गया है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अगर यहाँ पर बैरिकेडिंग रहेगा तो लोग उस तरफ नहीं जाएंगे और लोग डूबेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ का जो रिकॉर्ड है ना थोड़ा सा ख़राब है पिछले कुछ दिनों से, सालों से। और तीसरा बदलाव ये है कि यहाँ पर देखो पत्थरों को ऐसे बांध कर रखा गया है इस तरह से। तो फ़िलहाल यहाँ पर नहाने का एक ही तरीका है, या तो आप उधर से आओ और वहाँ पर नहाओ, जैसे कि भाई लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर नहा सकते हो नदी की इस तरफ में, किनारे में। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ख़ास आप लोगों से, कि अगर आपको तैरने नहीं आता है तो आप कृपा करके नदी की बीच धारा में ना जाएं, और अगर आपको तैरने आता है तो आप बेशक जा सकते हो, और बात बाकी सब ठीक ठाक है। और जिनको तैरने नहीं आता है वो लोग किनारे में ही नहा सकते हैं, यहाँ भी मज़ा आता है। तो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग नहाने के मुद्रा में आ चुके हैं, तो अब हम लोग बढ़िया से नहाएंगे कूद कूद के। और ये जो संडे है ना, इसका हम लोग जम करके लुत्फ़ उठाएंगे इस चिलिंगोड़ा डैम में, क्योंकि गर्मी का असली मज़ा इसी डैम में है, चिलिंगोड़ा डैम में। तो दोस्तों फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि हमने इस डैम में बढ़िया से नहा लिया है, और ये जो पानी है ना गर्म है, लेकिन बाहर में ठंडा है, क्योंकि आज बादली किया हुआ है। और यहाँ पर 1 साल के बाद दोबारा आकर के काफ़ी मज़ा आया। एंड आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिला होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबों से गुजारिश है, यदि मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।